नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर केबीपी न्यूज़ राजस्थान पर। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज 2 स्थानों पर छापेमारी की और कृषि विभाग के आला अफसर उनके साथ मौजूद रहे और विभाग ने तुरंत जांच करते हुए सैंपल लेने के आदेश दे दिए गए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने केबीपी न्यूज़ पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में इस प्रकार का अभियान लगातार जारी रहेगा और वहीं सूरतगढ़ और श्री गंगानगर जिले में कार्रवाई करते हुए उन्होंने बताया कि नकली खाद और बीज बनाने वालों के लिए सख्त अभियान जारी रहेगा और फैक्ट्रियों को सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर केबीपी न्यूज़ राजस्थान पर। सारा माना खा गया पट के सारो ओडंगो निकली देवे रात 15 दिन हो गया खाता ही 15 दिन हो गया खाता ही। आज बटवा के जाऊंगा सुनो 15 दिन हो गया सारा मिलड़ा है टोटल वाडो मिलड़ा अड़गो देवे सिस्टम में एक और देवे सारो मिला ये क्या करते हैं बीकानेर वालों को ब्लैक में यहां से करते हैं नीता हमारा 2 मिनट हो एक डेढ़ आओ सुबह से नहीं साहब आओ अब तो थाने जाना पड़ लो आओ आज कई बात में हालात इसी कर रहा है कि यहाँ जो पूछो ही मत थे कोई कौन बोले कोई कौन बोले पदाधिकारी भी है बीजेपी का कोई कौन है कोई नहीं है सब नहीं एक ही चीज का ऊपर लोगों भाई ने पर चढ़िए नहीं बिंगे करने रहे बारी हाथ जोड़ रहे। देखो ये जो पड़ा हुआ है ये एसएसपी है, ये बेचना आप ये तो खुले में नहीं रख सकते क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। दूसरा आउटडेटेड एसएसपी डीएपी एमओपी वो सब उधर पड़ा हुआ है और इसकी परमिशन हमारे विभाग से नहीं है। आगे भी विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर डाल रखे हैं वो घटिया हैं। अब हमने ये तय किया है कि इसकी सैंपल लेंगे, अधिक से अधिक सैंपल लेके इसको सील करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे और जांच में सैंपल फेल मिले तो लाइसेंस निरस्त करेंगे।
सर, जो लगभग आप प्रदेश में कार्रवाई कर रहे हैं और जो सही बीज धारक हैं, जो सही विक्रेता हैं, वो भी तो भयभीत हैं, इसके बारे में आप क्या कहना उनको चाहिए? भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जितने भी कोई सही खाद बेचने वाला है, सही फर्टिलाइजर देने वाला है, सही सीड और पेस्टिसाइड देने वाला है, उनको हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे। हमको पता है कौन कौन गलत है। सारे व्यापारी दोषी नहीं है, पर अपने कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए मुट्ठी भर व्यापारियों ने ये काम कर रखा है, जो सारा पेस्टिसाइड नकली, घटिया बीज और घटिया और नकली खाद किसानों को दे रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक कमर तो टूट ही रही है। उनकी फसल नहीं उग रही, वो भी मत उगो, लेकिन उनकी ज़मीन बंजर हो रही है। ऐसे खतरनाक केमिकल यहाँ दिए जा रहे हैं, जिनको हमारा किसान और हमारी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कोई व्यापारियों के लिए व्यापारियों के खिलाफ अभियान नहीं है। ये उन लोगों के खिलाफ अभियान है जो सरकार की सब्सिडी भी खा रहे और किसान को लूट के उसकी ज़मीन को बंजर कर रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनका इलाज हम कर देंगे। लगातार किसान वो जो सब्सिडी की मांग कर रहा है, उनके खातों में सब्सिडी भी नहीं आ रही है। जो अभी केंद्र सरकार ने 5 लाख की घोषणा की थी, जो सब्सिडी ब्याज मुक्त रहने की, वो अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। ऐसा है, अभी हमने एक स्टॉक आप पहुँचे होंगे या पहुँच लेना आप वहाँ रेक आई 32,000 बैग DAP के वहाँ डाल दिए वो कोरोमंडल ने, जो एक नामी ग्रामी कंपनी है। और उन्होंने किसानों को प्रेशराइज किया कि आप इसके साथ में सामान लोगे 800 का, 1000 का। जो किसान उसको लेना नहीं चाहता, किसान को KVSS को, GSS को, यहाँ तक कि प्राइवेट डीलर को भी ये कंपनियां दबाव डाल रही हैं कि ये माल लेना पड़ेगा। जो माल पड़ा है, जो टैगिंग करके देते हैं, उसको हम सील कर रहे हैं। और जो 32,000 बैग है, उनको हम किसानों को वितरित करवाएंगे। उनके साथ कोई टैगिंग नहीं होगी, किसी प्रकार का सामान किसान को नहीं देने देंगे जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो। सर, वो रिटेल में माल बेच रहे हैं, वो भी तो आतंकित है सर इसको लेकर। नहीं, उनको आतंकित होने की जरूरत है। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई तो हम तो सांप को नहीं मार रहे, सांप की माँ को ही पकड़ लिया हमने, तो उसका इलाज करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। सर, जो भी है ना, जयपुर डिपार्टमेंट से हमें अलॉट होता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना मटेरियल देना है। हमें उसी हिसाब से मटेरियल हमने निकाला था। लेकिन जिस दिन रेग लगी थी यहाँ पे, उस समय यहाँ बारिश हुई थी तूफान के साथ में, तो कुछ बार बिल्कुल बरसात को नहीं उड़ी, बिल्कुल कोई बरसात को नहीं उड़ी, कोई बरसात को एक मिनट ये वीडियो देख सकते हैं आप। एक मिनट आप बाद में दिखाना ये वीडियो। एक मिनट आप इसको बंद करो। आप इसको बंद करो, वैसे बता दो। जवाब दो। सर माइक पकड़ ला यार। सर, जिस तरीके से जो विभाग के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जो हमने जो विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के लिए कहा था कि आपका जो 30,000 टन का स्टॉक है वो यहाँ सूरतगढ़ में पड़ा है, लेकिन आप लोगों ने इनकी सूचना नहीं दी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये कोई कालाबाजारी का मामला है या क्या? सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं कि यहाँ पे 32,000 टन माल नहीं पड़ा, 32,000 के करीब बैग पड़े हैं जी। तो वो 15 टन के आसपास होता है जी। और वो रखने का कारण ये था, जिस दिन रैक लगी थी यहाँ पे, उस दिन आंधी तूफान के साथ में बारिश आई थी, जिसके रिकॉर्डिंग वीडियो मेरे पास में अवेलेबल है। मैं उस दिन रैक पे ही था यहाँ पे, तो उसी कारण से हमने मटेरियल गीला माल किसान के पास नहीं जाए। भाई मान लो DAP की शॉर्टेज है, गीला माल पहुंचता है तो किसान हल्ला कर सकते हैं, खराब माल था थोड़ा सा, तो हमने उस मटेरियल को गोदाम में रखवाया था और हम वेट कर रहे थे गोदाम से जैसा उसको सेग्रीगेट करके सही से माल निकालना शुरू किया। हमने उसके बाद माल निकाला भी है और ये कंपनी के स्टॉक में है और गवर्नमेंट की साइड जो होती है, गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड है, उसके अंदर रजिस्टर्ड स्टॉक। हाँ, उसने कहा बरसात हो गई थी, इस कारण से नहीं बंटवाया। और दूसरा जो सरकारी काम है ये टोटली, तो क्या सरकार इस पर लगाम और लगा सकती है सर? देखो, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई बरसात हुई होगी तो बूंदाबांदी थोड़ी बहुत गंगानगर में, यहाँ सूरतगढ़ में हुई होगी। वो असत्य बोल रहे हैं और वो चाहते यही हैं कि कैसे न कैसे कालाबाजारी का मौका हमको मिल जाए।
नहीं, सरकार की तरफ से वो है पूरा का पूरा कि हमारे को जो दिया जाता है वो सरकार की तरफ से दिया, क्या वहाँ पर ये तक? अपने डीलर्स को देते हैं ना भाई, इनकी जिम्मेदारी है डीलर्स तक पहुंचाना। तो डीलर कहते हैं कि हमारे को एक्स्ट्रा चीज़ दी जाती है, वो हम लेने को तैयार हाँ, नहीं तो है। डीलर्स ने अच्छा किया मना करके, हम देने भी नहीं देंगे। हमने आदेश निकाल दिया है कि कोई एक्स्ट्रा सामान बैग के साथ नहीं दिया जाएगा, जो देगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर भी किसी ने, डीलर ने, KVSS GSS ने सामान दे दिया तो उनका लाइसेंस निरस्त कर। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जैसे सब्सिडी दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें जो लेट लतीफ़ी हो रही उसके लिए आप क्या करेंगे सर? जैसे सब्सिडी जी, सब्सिडी तो मिलेगी। तो उनका मतलब ये भी कहना है कि सब्सिडी के कारण भी लेट ऐसा करके हो सकता है कि वो यहाँ की जो आपूर्ति वहाँ से करें। ना इनको तो सब्सिडी पूरी मिलती है, कोई आपूर्ति झूठ बोल रहे हैं। मार मार के बरसात को क्या मैं बरस क्यों? अरे किसो मैं बरस क्यों? बिना मैं बरस क्या भी मैं बरस क्यों? क्या मैं बरस क्यों? खाद पड़ी है 15 दिन का पड़ी ना। अब देखो साके देवे अड़ंगो साके मिला के वो देश से सप्लाई दो, सप्लाई कौन दिया बन बापड़ा? बरसात यहाँ पर किसी ने नहीं देखी है। बरसात को आज जरूरत है DAP की आज। और ये सब बकवास 20 दिन हो गया, 20 दिन इस क्षेत्र में कहीं बारिश नहीं हुई है अभी तक। रमेश सिंह किशनपुरा से।